ये कहानी अनिकेत की है, जो अपने बड़े भाई की शादी में घर जाने के लिए हैदराबाद स्टेशन पर बेसब्री से कोलकाता जाने वाली ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहा था। उस वक्त जनवरी का महीना था और ठंड बहुत ही हो रही थी और अनिकेत की ट्रेन रात को 9:15 की थी। तभी एक खूबसूरत लड़की अपने हाथों में बैग लेकर भागते भागते अनिकेत के पास आई और कहा, आप बता सकते हैं कि हैदराबाद से कोलकाता जाने वाली ट्रेन कब तक आएगी? अनिकेत स्टेशन पर एक बेंच पर बैठा हुआ था। अनिकेत ने कहा, अभी 9 बज रहा है और कोलकाता जाने वाली ट्रेन 9:15 की थी, लेकिन बहुत ज़्यादा धुंध गिरने के कारण ट्रेन अभी 1 घंटा लेट है। लड़की ने कहा, थैंक यू। तभी अनिकेत ने कहा, वैसे आप कोलकाता में कहाँ जाएंगी? लड़की ने कहा, क्यों? अनिकेत ने कहा, क्योंकि मैं भी कोलकाता जाने वाला हूँ, इसलिए पूछ रहा था। लड़की ने कहा, ओह अच्छा, दरअसल मैं कोलकाता के राजनगर में रहती हूँ। और आप? अनिकेत ने कहा, मैं अनंत विहार में रहता हूँ। दोनों में बातचीत के दौरान लड़की भी अनिकेत के बगल में बैठ गई। तभी अनिकेत ने लड़की को 1 कप कॉफ़ी का ऑफ़र दिया। लड़की ने कहा, हाँ, इतना ठंड में 1 कप कॉफ़ी चलेगी। अनिकेत 2 कप कॉफ़ी लाया और 1 कप उस लड़की को दे दिया और 1 कप खुद लिया। कॉफ़ी पीते पीते अनिकेत ने कहा, मेरा नाम अनिकेत है और आपका नाम? लड़की ने कहा, मैं प्रिया हूँ। वैसे आप हैदराबाद में क्या करते हो? अनिकेत ने कहा, मैं यहाँ एक IT कंपनी में जॉब करता हूँ और मेरे बड़े भाई की शादी में मैं घर जा रहा हूँ। अगले फरवरी फर्स्ट वीक में मेरे बड़े भाई की शादी है। और आप? प्रिया ने कहा, मैं यहाँ BSc की पढ़ाई कर रही हूँ और 1 साल बचे हैं। मैं भी अपनी बड़ी बहन की शादी में जा रही हूँ और उसकी भी फरवरी फर्स्ट वीक में ही शादी है। उन दोनों के बातें करते करते कोलकाता जाने वाली ट्रेन जाने का अनाउंस होने लगा। तभी अनिकेत ने प्रिया से पूछा, आपकी कोच नंबर क्या है? प्रिया ने कहा, AC 3 टियर B10। और आपका? अनिकेत ने कहा, AC 2 टियर B1। इसके बाद अनिकेत ने प्रिया से हैंडशेक किया और कहा, हैप्पी जर्नी, सियालदा स्टेशन पर मिलते हैं। प्रिया ने कहा, ओके बाय। ये कहते हुए वह दोनों अपने अपने ट्रेन की कोच में बैठ गए। आपको बता दूं कि उन दोनों में अभी तक फ़ोन नंबर शेयर नहीं किए गए थे। अगले दिन शाम की 5 बजे वह दोनों सियालदा स्टेशन पहुंच गए। अनिकेत प्रिया से मिलने के लिए बेचैन था, इसलिए वह ट्रेन से जल्दी उतरकर AC 3 टियर B10 के दरवाजे के बाहर प्रिया का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर में प्रिया ट्रेन से उतरी और कहा, आपका सफ़र कैसा रहा? अनिकेत ने कहा, बहुत ही अच्छा। अनिकेत का मन तो चाह रहा था कि प्रिया से उसका फ़ोन नंबर मांगे, लेकिन नहीं मांग पाया। फिर प्रिया ने कहा, थैंक यू अनिकेत, हमें सफ़र में साथ देने के लिए। फिर मिलेंगे। ये कहते हुए प्रिया अपने रास्ते में चली गई और अनिकेत उसे बस देख ही रहा था। और कुछ देर बाद अनिकेत भी अपने घर की तरफ चल दिया। आपको बता दूं कि अनिकेत और प्रिया को पता ही नहीं था कि उन दोनों की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ आने वाला है। वो सरप्राइज़ क्या है, चलिए जान लेते हैं। वो दिन आ ही गया जब अनिकेत के बड़े भाई की शादी होने वाली थी। अनिकेत अपने बड़े भाई और बारात के साथ लड़की के घर शादी के लिए गया। तभी प्रिया अनिकेत को उसके जीजा जी के साथ देखकर हैरान हो गई। प्रिया सोचने लगी कि अनिकेत ने कहा था कि उसके बड़े भाई की शादी है, मतलब प्रिया समझ गई थी कि अनिकेत और प्रिया एक दूसरे के रिश्तेदार बनने वाले थे, क्योंकि अनिकेत की ही जो भाभी बनने वाली थी वो प्रिया की बड़ी बहन थी। अनिकेत ने पहले प्रिया को नहीं देखा था, लेकिन प्रिया खुद अनिकेत से मिलने के लिए आई और कहा, हेलो अनिकेत जी, मुझे पहचान रहे हो? अनिकेत प्रिया को देखकर चौंक गया और कहा, तुम यहाँ, और कैसे? प्रिया ने कहा, मैं भी तुम्हें देखकर हैरान हूँ, तुम यहाँ और कैसे? फिर दोनों ने अपना अपना परिचय किया। वह दोनों बहुत खुश थे, खास करके अनिकेत, क्योंकि प्रिया को वह बहुत पसंद करता था। शादी होने के 2 दिन बाद प्रिया ने अपने बड़ी बहन को फ़ोन किया और वो फ़ोन अनिकेत ने उठाया। फिर उन दोनों में बहुत बातचीत हुई। आखिर में प्रिया ने कहा, अब से तुम अपने नंबर से मुझे फ़ोन करना, मेरा नंबर दीदी के फ़ोन से ले लो। उसके बाद प्रिया ने फ़ोन काट दिया। एक दिन अनिकेत ने प्रिया को रात 8 बजे अपने घर से फ़ोन किया और कहा, प्रिया कैसी हो? प्रिया, मैं ठीक हूँ, और तुम? अनिकेत, हाँ मैं भी। कब जा रही हो हैदराबाद? प्रिया,
10 दिन बाद। और तुम? अनिकेत: मैं भी, लेकिन अभी तक टिकट नहीं की है। प्रिया: मैंने भी अभी तक टिकट नहीं किया है। अनिकेत: तो एक काम करता हूँ, मेरा और तुम्हारा एक ही साथ टिकट कर लेता हूँ। प्रिया: ठीक है, कर लो। अनिकेत ने अचानक पूछा, तुम किसी से प्यार करती हो क्या? मेरा मतलब तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? प्रिया: अचानक ये सवाल? वैसे अभी तक तो कोई नहीं है। फिर प्रिया ने पूछा, क्यों, किसी से प्यार करते हो क्या? अनिकेत: हाँ, तुमसे। प्रिया: पागल हो गए हो क्या? मजाक मत करो अनिकेत, सही सही बताओ ना, कौन है वो खुशनसीब लड़की जो तुम्हारी होने वाली है? तभी अचानक अनिकेत की भाभी आ गई और कहा, किससे बातें हो रही हैं? कोई पसंद आ गया क्या? क्योंकि अब तो तुम्हारी बारी है शादी करने की। बताओ बताओ, मैं तुम्हारे बड़े भाई से तुम्हारी शादी के लिए बात करूंगी। अनिकेत ने कहा, भाभी, मैं आपकी बहन प्रिया से बहुत प्यार करता हूँ। वह मुझे पहली बार हैदराबाद स्टेशन पर मिली थी, तभी से प्रिया मुझे बहुत ही पसंद है और उस वक्त मुझे मालूम नहीं था कि वह आपकी बहन है। भाभी ने कहा, ये बात है तो मैं आज ही मम्मी पापा से बात करती हूँ तुम्हारी और प्रिया की शादी के बारे में। भाभी राजी इसलिए हुई थी क्योंकि भाभी को पता था कि अनिकेत एक बहुत ही अच्छा लड़का है और प्रिया का वह बहुत ही ख्याल रखेगा और ये परिवार भी बहुत अच्छा है। हम दोनों बहन एक ही परिवार में बहुत खुश रहेंगी। प्रिया भी दीदी की बात सुनकर राजी हो गई क्योंकि प्रिया भी अनिकेत को पसंद करने लगी थी। भाभी ने अपने मम्मी पापा को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया और वह भी अनिकेत और प्रिया की शादी के लिए राजी हो गए। प्रिया ने अनिकेत को फ़ोन किया और कहा, अब तो खुश हो ना? अनिकेत ने कहा, मैं तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। अब इस ज़िंदगी में मुझे भगवान से और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन तुम खुश हो ना प्रिया? प्रिया, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुम्हारे साथ जन्मों जन्मों तक रहना चाहती हूँ, लेकिन मेरी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद ही ये शादी होगी। अनिकेत, ठीक है, मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारी इतने सालों की मेहनत कुछ दिनों के लिए बेकार न हो। दोनों बहुत खुश थे। 1 साल बाद प्रिया की पढ़ाई खत्म होने के बाद ही दोनों ने धूमधाम से शादी कर ली। अब वह दोनों एक दूसरे को अपने जीवन में पाकर बहुत खुश हैं। निष्कर्ष, हम सभी ये सोचते हैं कि अगर हमारी ज़िंदगी में भी एक प्यार करने वाला मिल जाए तो हमारी ज़िंदगी भी खुशी से भर जाएगी। लेकिन आज के ज़माने में सच्चे दिल से प्यार करने वाले बहुत कम ही मिलते हैं। ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि आपको भी एक सच्चे दिल से प्यार करने वाला ज़रूर मिले। इसी शुभकामना के साथ, ताकि आपका जीवन खुशियों से भर जाए और आप हमेशा खुश रहें। और अगर आप लोगों को स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।